गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और सूत्रधार मार्केट के एनालिसिस के लिए। आज है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। सबसे पहले माफी चाहूंगा, कल तबीयत ठीक ना होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। आज भी तबीयत उतनी खास ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो बन जाए ताकि रोज गैप ना हो। तो आपके लिए रेगुलर बेस पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहती है। चलिए बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी और बात किए शुरुआत करते हैं आज के चैनल की। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, तो डेफिनेटली एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये है गाइस बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट। अगर आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे, आज जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम बोलते हैं, अगर मैं जूम करके और आपको दिखाने की कोशिश करूं, इस कैंडल को हम बोलते हैं परफेक्ट स्पिनिंग टॉप। नाउ गाइस, स्पिनिंग टॉप जो है, लर्निंग के लिए आपको मैं बता रहा हूं, इस वीडियो में 2 से 3 बड़ी बड़ी लर्निंग होने वाली है, जिसके ऊपर मैं एम्फेसाइज करके बात करूंगा, थोड़ा प्रेशर देके बात करूंगा ताकि आपको सीखने को मिले। ये जो कैंडल है गाइस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब भी मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको सबको बोलता हूं कि कभी भी अगर एक स्पिनिंग टॉप डेली पर बनती है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पर बनती है, तो वो बहुत ज्यादा असरदार होती है। उसका जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, मतलब उसका इफेक्ट देखते ही बनता है, चाहे वो ऐसी स्पिनिंग टॉप हो या कैसी भी स्पिनिंग टॉप हो। पीछे देखे तो स्पिनिंग टॉप जब भी बनती है तो आपको 2-3 रेड कैंडल्स आराम से देखने के लिए मिलती है। अब इसने बना दी है एक स्पिनिंग टॉप, और अगर एक कैंडल तब तक काम करना शुरू नहीं करेगी जब तक इस कैंडल का हाई या लो नहीं करता, स्पेशली लो नहीं करता। इसका लो बनता है 38,512। तो 38,500 के नीचे गाइस आपको एक जबरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी नीचे की तरफ। तेजी मतलब ऊपर की तरफ नहीं, गिरावट दिखाई देगी मार्केट के अंदर नीचे की तरफ। और मुझे लगता है कि गाइस कल की जो कैंडल है वो लाल कैंडल बन सकती है, और यहां पर एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहले तो आपका यहां पर एक स्प्रिंग टॉप, उसके बाद में इवनिंग स्टार, टोटली बेरिश। हमारा व्यू क्या था? हमारा व्यू भी बेरिश ही है और था, ठीक है। मल्टीपल रीजंस हैं उसका एक सबसे बड़ा लॉजिकल रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, 10-10 EMA का रीजन जो निफ्टी का था वो है, उसके कारण भी होगा एक करेक्शन मिल जाए। प्लस चार्ट के अंदर अभी दिखाई दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त डाइवर्जेंस गाइस, बहुत ही जबरदस्त डाइवर्जेंस। मतलब कैसे डाइवर्जन देखने को मिल रहे हैं आपको, ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये बन रही है आपकी लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे RSI आपको कुछ और ही चीज बयां कर रहा है। देखिए डेली चार्ट के ऊपर उसके अंदर डाइवर्जेंस है। डेली चार्ट हटा देते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, आवरली चार्ट के ऊपर जाके देखने की कोशिश करते हैं। आवरली चार्ट के ऊपर देखेंगे क्या डाइवर्जन है, ये देखिए आवरली चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस है। डाइवर्जन क्या होते हैं? जब RSI इंडिकेटर और आपका प्राइस दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं बोलते हैं, देयर इज नो सिमिलर कम्युनिकेशन। ये डाइवर्जन क्या हमेशा काम करते हैं? आंसर है नहीं। 60 to 70% टाइम ये काम करते हैं, लेकिन जब ये काम करते हैं तो मार्केट झरने की तरह गिरती है या ऊपर जाती है। अब मार्केट ने एक ये लाइन बनाई थी गाइस, ठीक है, ये लाइन बनाई थी जिसको ये सपोर्ट कर रही थी। इस लाइन को उसने ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने की कोशिश की, और अगर डाइवर्जन यहां से काम करना शुरू करते हैं तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसका मतलब हमारा सिनेरियो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखते हैं कि आज क्या किया मार्केट ने और हमारे लेवल्स ने काम किया या नहीं किया। ऑफ कोर्स मैं कल की वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मेरे लेवल्स युगों तक सेम रहते हैं गाइस। मेरे लेवल्स युगों तक सेम रहते हैं। बैंक निफ्टी की मैं बात करूंगा, इस क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर आज, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, मैंने आपको ये टारगेट दिए थे ऊपर की तरफ के, ये वाला टारगेट हुआ नहीं था, लेकिन मैंने बोला गैप अप में कवर हो सकता है। डेफिनेटली गैप अप में कवर हुआ, मार्केट ऊपर गई। मार्केट ने हमारा जो लेवल है 38,779 के ऊपर एक टॉप बनाया, उसके बाद नीचे आई, इसको रीटेस्ट किया। और यहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बोल दिया था, अगर 780 ऊपर कटता है तो ऊपर की तरफ दिखाई देगी आपको तेजी, और ऊपर की तरफ 39,000 की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन पूरा फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये होता है तो भाई डबल टॉप बन गया है, मतलब नीचे मार्केट आने के पूरे आशंका है। प्लस इसने गैप इसने तो भर दिया था, निफ्टी ने नहीं भरा था, ठीक है। तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई। और अगर मैं यहां पर दिखाऊं, यहां पर इसने 50 EMA को ऑलरेडी तोड़ दिया है। 50 EMA को ऑलरेडी तोड़ दिया। इसका क्या मतलब है गाइस? रोलर कोस्टर, एटलीस्ट इसको यहां तक गिरना चाहिए। रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप डेफिनेटली दे सकते हैं। अंधा पैसा बनाने वाली मशीन है, जरूर देखिएगा वीडियो। इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। 38,460 तक तो डेफिनेटली गिर सकती है, ठीक है। और यहां तक गिरेगी तो आपका
38,500 के नीचे आ जाएगी, मतलब और नीचे जाने की इसकी आशंका बिल्कुल बन जाती है। ठीक है, निफ्टी का एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दोनों को बताऊंगा कि किस तरीके से कल हमें पोजीशन बनानी है, किस तरीके से हमें उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर तो फिर भी कम डाइवर्जेंस है, लेकिन निफ्टी तो किसी की सुन ही नहीं रही है। निफ्टी ने यहाँ ये देखिए डेली चार्ट पे बताऊं, आज इसने बनाया है डेली चार्ट के ऊपर भी एक स्पिनिंग टॉप। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट का नीचे जाने का पूरा इरादा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, डाइवर्जेंस की बात करें तो ये डेली है, डेली का चार्ट है। डाइवर्जन आपके सामने, ये देखिए, ये लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली बात हो गई। ये प्राइस कहीं और भाग रहा है, ये कहीं और भाग रहा है। ठीक है, क्या सिनेरियो बनता है, किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 1 आवर के ऊपर आ जाएं। 1 आवर के ऊपर भी ये डाइवर्जेंस है, बाकायदा डाइवर्जेंस है। ठीक है, हर जगह आपको डाइवर्जन देखने के लिए मिल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में, तो उसके लिए सचेत हो जाना चाहिए ही सबसे अच्छा है। निफ्टी ने क्या किया गाइस, हमारे लेवल के ऊपर खुली, जिस लाइन के ऊपर इसके ऊपर खुली, नीचे आई, दूसरी लाइन से सपोर्ट लिया एग्जैक्टली वहीं से। और अगर आपको पता हो हमारा स्टाइल क्या है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जब भी कोई पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है, उसके हाई के ऊपर जैसी कोई कैंडल क्लोज होती है, उस कैंडल पे बाय करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी तो आपको अच्छा खासा पैसा बना होगा। मैंने आपको गाइस याद होगा, इसके ऊपर कोई लेवल आपको नहीं दिया था, कोई लेवल नहीं दिया था। मैंने बोला था 18,198 आपका फाइनल लेवल रहेगा। मुझे लगता है यहां तक मार्केट आके नीचे गिरनी चाहिए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां तक आई और यहां से 2 बार ट्राई किया, एक बार रेजिस्टेंस रीटेस्ट, दोबारा से नीचे आई, दोबारा से नीचे आई। ठीक है, और यहां से इसने सपोर्ट लिया। यहां से सपोर्ट क्यों लिया गाइस, कोई बता सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर से सपोर्ट लिया है। इसको टूटने के बाद नीचे ये लेवल आपको और आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल इसने सपोर्ट लिया। मैंने एक लाइन अभी यहाँ पर ऐड की है गाइस, 18,292 की। वो लाइन क्यों ऐड की है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो इनिशियल व्यू था, मैंने सबको बोला था कि 15 अक्टूबर तक मुझे तेजी होती हुई दिखाई देती है, उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड है और मुझे गिरावट दिखाई पड़ रही है, करेक्शन तब से शुरू होना चाहिए। ये डेट एकदम एग्जैक्ट कैसे रहेगा गैस, हमारे एनालिसिस के हिसाब से बहुत कम एनालिसिस फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको डेट तक भी बता सकते हैं। तो मैं हमारे एनालिसिस जब आप सीखते हैं स्टूडेंट को बताते हैं, तो आपको डेट का आइडेंटिफिकेशन भी करना बता देते हैं कि लगभग कितना डेट हो सकता है, कितना टाइम हो सकता है। तो मुझे 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक तेजी दिखाई दे रही थी, उसके बाद में मुझे फॉल दिखाई देना लग रहा था। लेकिन क्योंकि अभी एक दिन बचा है एक्सपायरी का, और एक्सपायरी के दिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर ये लाइन टूटती है, इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और वहां पर सर्वाइव करती है, तो गाइस आपको ये फाइनल टारगेट एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है 18,292 तक। ठीक है, यहां तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद मुझे करेक्शन दोबारा से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, वहां से दोबारा करेक्शन आ सकती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको आज से ही यहीं से मंदी शुरू होती है, दिखाई देती है, तो आपको कैसे ट्रेड करना है? इसमें यहाँ पर एक लाइन खींची थी डाइवर्जन को मद्देनजर रखते हुए, और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर की थी कि ये लाइन टूटती है तो गाइस बुलिश मत रहिएगा, बुलिश मत रहिएगा। ये लाइन अगर टूट जाती है तो, क्योंकि एक बुलिश चैनल सा बन रहा है, राइजिंग वेज टाइप की फॉर्मेशन इसने बनाई है, और अगर ये टूटती है तो नीचे की तरफ आ सकती है मार्केट। और इसने इसका ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये 50 डेज की मूविंग एवरेज थी। जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट और नीचे की तरफ आ सकती है। आसार पूरे हैं सर नीचे आने के, लेकिन अगर मार्केट ऊपर भी निकल जाती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से खेलिए। ठीक है, रिस्की ट्रेडर ने जो नवंबर की पुट पोजीशन बनाई है, बने रही है। होपफुली रेड कलर की लाइन ग्रीन होती हुई बहुत जल्द आपको दिखाई देगी। अब चलिए बात करते हैं कि कल आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, सबसे पहले सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि अगर 3 ही सिनेरियो बनते हैं गाइस। पहला होता है, पहला सिनेरियो गैप साइडवेज, गैप अप और गैप डाउन। सो मार्केट अगर साइडवेज ओपन होती है तो यहां कहीं पर भी बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जो बॉर्डर लाइन है 38,779, तो 780 का लेवल, 780। अगर मार्केट 5 मिनट की कोई भी कैंडल 38,780 के ऊपर क्लोज करती है तो 38,850, 39,022 आपके दो टारगेट ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। 39,022 के ऊपर अगर 5 से 10 मिनट टिक गई तो गाइज आपको 39,250 भी दिखा सकता है, 250 का लेवल भी दिखा सकता है। ठीक है, ये लाइन भी मान के चलेगा। 39 तक हमारा टारगेट था, लेकिन 39,255 भी दिखा सकता है अगर 39,022 के ऊपर
कि 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाता है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ऑप्शन चेन वही बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन की अगर बात करते हैं, चलो आपको ऑप्शन चेन दिखा भी देते हैं। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले निफ्टी की, तो आपको दिखाई देंगे गाइस कल की चेन में क्या है। देखिए बहुत पुट राइटिंग हो चुकी है गाइस। कौन से लेवल पे? 18,100 पर 41 लाख पुट राइटिंग हो चुकी है। इसके नीचे देखेंगे 18,000 पे 51 लाख OI क्रिएट है। 43 लाख 40, बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर आप बात करेंगे रेजिस्टेंस की 18,200 पर 48 लाख अगेंस्ट 48 लाख अगेंस्ट 17 लाख। ठीक है, 23 लाख अगेंस्ट 17 लाख, 22 लाख एंड 17 लाख, 46 लाख अगेंस्ट 3 लाख, 26 लाख, 13 लाख। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे, रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ी है, नीचे की तरफ देखेंगे तो सपोर्ट भी बहुत बड़ी है। सो गेम बराबरी के टक्कर का है। अब हो क्या सकता है, 50 से 100 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ आए तो यहां पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, बहुत तेज रैली ऊपर की तरफ दिखाई देगी। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से नीचे की तरफ जा खिसकती है, 100 से 150 पॉइंट नीचे की तरफ खिसकती है, तो इन सब के तोते उड़ेंगे। आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देगी, मार्केट बहुत स्पीड से नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो दोनों के सिनेरियो बन सकते हैं। कल आपको या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई दे सकती है नीचे की तरफ, जहां पुट राइटर्स को ट्रैप होना पड़ेगा, या आपको शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाई सकती है ऊपर की तरफ, जहां पर मार्केट कॉल राइटर्स को फंसा सकती है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर 14 अक्टूबर की OI ऑप्शन चेन का डेटा आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर भी बहुत बड़ी नंबर में 14 लाख अगेंस्ट 12 लाख इक्वल है, ऑलमोस्ट 9 लाख वर्सेज 8 लाख इक्वल है। 13 लाख से 60,000, 37 लाख, 39,000 पे कितना है देखिए, 39,000 पे 16 लाख है और यहाँ पे 2 लाख है, बहुत बड़ा है डिफरेंस है। तो इन लेवल के ऊपर, ठीक है, नीचे सपोर्ट में अगर देखेंगे तो सपोर्ट बहुत बड़ा है, कॉल राइटिंग बहुत कम है। आज बहुत सारे लोगों ने कॉल राइटिंग छोड़ के भी भागे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर 100-150 यहाँ पर 200 पॉइंट ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग, 200 पॉइंट नीचे तो शॉर्ट रैली। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है। मार्केट अगर 38,780 के ऊपर निकलती है तो बाय करना है। मार्केट को शॉर्ट कहां करना है गाइस, मार्केट को शॉर्ट कहां करना है? ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होके इस कैंडल का लो तोड़ देती है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, इसका अगर लो तोड़ देती है ये वाला रेड लाइन का, तो यहां से आप बाय कर सकते हैं 200 लाइन तक, 38,450 तक मार्केट गिर सकती है। ये जो बड़ा एरिया है, ये बहुत सपोर्ट जोन है, यहाँ पर ना मार्केट बहुत कसम कसाल करेगी, बहुत ऊपर नीचे करेगी, तो ये वो एरिया बहुत पेनफुल एरिया है। आई विल लाइक टू अवॉइड दिस, बट हाँ आप एक लंबा शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 38,100 के नीचे, 38,100, उसके नीचे 37,900, 37,839, 37,728, 647, 528 के नीचे के लेवल फिर ओपन हो जाएंगे अच्छे खासे। तो गैप जो है आपके चार्ट्स के अंदर वो फिल होते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये देख रहे हैं, मार्केट यहाँ तक गिर सकते हैं 37,500 तक। मार्केट डेफिनेटली अपना एक सपोर्ट विक बनाए, जैसे बनाए नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है गाइस? निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन होती है या साइडवेज ओपन होती है, ठीक है, और अगर आपकी ये लाइन तोड़ देती है 18,134 के नीचे तोड़ती है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,089, सेकंड टारगेट होगा 18,056, तब तक ये 200 मूविंग ऊपर आ जाएगी, तो 18,056 आपका दूसरा टारगेट माना जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती है तो आपका ये गैप फिल होगा गाइस, इमीडिएटली आपको 18,000 का लेवल आता हुआ दिखाई देगा। उसके नीचे 7 और नीचे के लेवल है जो आपको मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ 957 मुझे 17,500 तक का नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे गैप्स हैं, सारे गैप चार्ट के अंदर फिल होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट गैप साइडवेज ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलती है, तो 18,198, तो मोटा मोटा 18,200 आपका टारगेट रहेगा। 18,200 के ऊपर 5 मिनट्स की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, आप वहां पर बाय कीजिए, और 18,292 आपका टारगेट रहेगा, वहां तक के लिए आप बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है इस लाइन के पास, इस लाइन के टूटने का इंतजार करेंगे, इस लाइन के ऊपर होती है तो एक करेक्शन का इंतजार करेंगे, नीचे की तरफ सपोर्ट लेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, तब बाय कर सकते हैं, या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बनने का इंतजार करेंगे, उसके बाद उसके हाई के ऊपर कोई और कैंडल क्लोज होती है
उस कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे क्लोजिंग के बाद, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की लो को हम बनाएंगे स्टॉप लॉस और उसको होल्ड करेंगे एंड तक। ठीक है, ये आप कर सकते हो। नीचे और ऊपर के लेवल आपको बता दिए। मेरा व्यू बेरिश ही है, लेकिन कल मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल रहने वाली है, आप वॉच कर सकते हैं। बाहर से स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रह सकते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट ने टॉप बना लिया और अब नीचे की तरफ के रास्ते खुल चुके हैं, नीचे की तरफ उनको आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती भी है कोई बात नहीं, हम प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं, ना हम बुल हैं ना हम बेयर हैं, हम सिर्फ प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं। जिस तरह से मार्केट जाएगी उस तरह से मार्केट में पैसा बनाएंगे, जैसे आज बनाया, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो जुबिलेंट फूड हो, चाहे वो टाटा केमिकल हो, हर स्टॉक को पकड़ के अच्छा खासा जूस निकाला गया है और आगे भी निकालते रहेंगे। ठीक है, ये था गाइस एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में बता के। और कल की एक्सपायरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसको ट्रेड करेंगे अपने व्यू के साथ। अगर हमारे लेवल काम करते हैं तो डेफिनेटली इन मैजिकल लेवल्स के ऊपर हम दोबारा से पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।